श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि कई व्यक्ति होते हैं जो घर के बाहर शाम के समय दीपक जरूर जलाते हैं। कई माताएं बहनें होती हैं जो सुबह और शाम के समय दीपक जरूर जलाती हैं। पर गुरुजी ने कहा कि कुछ ऐसी गलतियां कर रही हैं महिलाएं कि जिनकी वजह से उनके घर में सुख समृद्धि नहीं रह पा रही है। अगर आपने भी आज की यह वीडियो देख ली और वह गलतियां आज से ही बंद कर दी तो उनके घर में सदा मां लक्ष्मी का वास रहता है। भक्तों, गुरुजी ने कहा कि 3 से 4 ऐसी गलतियां हैं जो आपको पूजा करके या फिर मुख्य द्वार पर जब आप दीप जलाती हैं तो भूल कर भी ऐसी गलतियां आपको नहीं करना चाहिए। साथ में दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि शाम के समय दीपक तेल का जलाना चाहिए या फिर घी का दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, दीपक मिट्टी का जलाना चाहिए कि फिर आटे का दीपक जलाना चाहिए। भक्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। भक्तों, अगर आप महादेव को अपना आराध्य मानते हैं, मां पार्वती को मानते हैं, तो अभी इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, कहा जाता है कि संध्या काल का दीपक हमारी जिंदगी को बदल भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए संध्या काल का दीपक आप जलाते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना आपको बेहद ही जरूरी। और साथ में हम आपको बताएंगे कि संध्या काल का दीपक कितने बजे से कितने बजे की बीच में जलाना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है और माता लक्ष्मी की ऐसे व्यक्ति के ऊपर आजीवन कृपा बरसती है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से ऐसे व्यक्ति के ऊपर धन की बारिश करती हैं, जिससे कि व्यक्ति की हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। हम आपको सभी जानकारी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अपने घर में जो भी दिक्कत परेशानी चल रही है उसे कैसे दूर कर सकते हो। एक छोटा सा दीपक आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है जिसकी आपने कभी अपने जीवन में कल्पना भी ना की होगी। तो कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं। भक्तों, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती। जो भी व्यक्ति वीडियो को बीच बीच से देखा है, माता लक्ष्मी की वीडियो को काट काट कर देखता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा भूलकर भी ना देखें। चलिए बारी बारी से सभी बातों को जान लेते हैं। दोस्तों, अपने घर में पूजा पाठ और त्योहारों के समय दीपक तो हम सभी जलाते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए दीपक जलाने से जुड़े नियमों को जानना जरूरी है। धर्म ग्रंथों में दीपक या दिया जलाने का बड़ा महत्व बताया गया है। अथर्व वेद की माने तो दीपक में देवताओं का तेज बसता है। यही कारण है कि पूजा पाठ हो, कोई सांस्कृतिक उत्सव हो या फिर कोई त्योहार, सभी की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके ही की जाती है। दीपक या दिए के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि यह अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। यही कारण है मैं सुबह शाम घर में दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मन को भी शांति मिलती है। इस अनुसार दीप जलाते समय हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दीप जलाते वक्त इन नियमों का पालन करें। पहली बात की आखिर कहाँ रखें। दीपक ज्योतिष शास्त्र की माने तो पूजा करते समय केवल दीप जलाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे कहाँ रखना है यह भी जानना उतना ही जरूरी है। इसीलिए दीप को हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने रखना चाहिए। इसके अलावा अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने बाएं हाथ की ओर रखें और तेल का दीपक जला रहे हो तो उसे अपनी दाईं ओर रखें। बाती कैसी होनी चाहिए। बाती बहुत से लोग हर तरह के दीप में एक ही बाती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घी और तेल की बाती अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप घी का दीपक जला रहे हो तो दीप में रुई की बाती रखें, लेकिन अगर तेल का दीपक जलाएं तो उसमें लाल धागे की बाती बनाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। किस दिशा में जलाएं दीपक। बहुत से लोग घर के कोनों में भी दिया जलाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में न रखें।
ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दीपक को इस तरह से भी न रखें कि उसकी रोशनी दक्षिण दिशा की ओर पड़े। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना भी शुभ होता है। किस समय जलाएं? दीप जब मन करे तब भगवान की पूजा कर ली या दीपक जला लिया। ऐसा करने से नुकसान हो सकता है, इसीलिए सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक और शाम में 5 बजे से शाम 7 बजे के बीच में ही दीप जलाना चाहिए। कैसा हो? दीपक ध्यान रहे कि आप पूजा में जिस दीप का इस्तेमाल कर रहे हो वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित दिए में दीप जलाने से देवी लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती है। साथ ही दीपक जलाने से पहले दिए को अच्छे से साफ कर ले। अगर पूजा करते वक्त किसी कारण दीपक बुझ जाए तो उसे तुरंत दोबारा जलाकर ईश्वर से क्षमा याचना कर ले। आरती में दीपक बुझ जाने से क्या वाकई होता है? अब शकुन आखिर क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र, क्या पूजा अर्चना के दौरान अचानक दीपक का बुझ जाना वाकई किसी अपशकुन की ओर संकेत करता है या फिर इसका कोई अन्य अर्थ है? आज हम शास्त्रों के जरिए इस पर आपका ज्ञानवर्धन करते हैं। सनातन धर्म में कई ऐसी महान प्राचीन परंपराएं हैं जो आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। इन्हीं में एक परंपरा है दीपक जलाना। शायद ही कोई ऐसा शुभ कार्य होगा जिसकी शुरुआत दीपक जलाकर न की जाती होगी। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वे जीवन से सभी अंधकार दूर कर देते हैं। लेकिन अगर कभी आरती करते वक्त दीपक बुझ जाए तो यह किस बात का संकेत होता है? आइए आज इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। देवी देवताओं के नाराज होने के संकेत। धर्मशास्त्रों के मुताबिक पूजा के दौरान दीपक के बुझ जाने का अर्थ यह होता है कि देवी देवता आपसे नाराज हैं। ऐसा होने पर पूजा करने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण होने में बाधा आती है। ऐसी स्थिति में हाथ जोड़कर ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांग सकते हैं और दोबारा से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सच्चे मन से आराधना न करना भी एक वजह। पूजा के दौरान दीपक बुझ जाने का एक अर्थ यह भी होता है कि व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की आराधना नहीं कर रहा है। इसकी वजह मोबाइल का इस्तेमाल या दूसरी बातों का ध्यान हो सकता है। ऐसे में बेहतर रहेगा कि पूजा अर्चना से पहले आप अपने सारे गैजेट्स बंद कर दें। किसी अनिष्ट का संकेत होता है दीपक का बुझना। आरती के समय दीपक का बुझना किसी अनिष्ट के होने का संकेत होता है। ऐसे में बेहतर रहेगा कि पूजा शुरू करने से पहले आप उसमें पर्याप्त घी तेल डाल लें। साथ ही उसकी बाती की लंबाई भी एक बार जांच लें। अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से दीपक देर तक जलता रहेगा। दीपक जलाने से पहले कूलर, पंखे बंद कर दें। आप जिस जगह पूजा कर रहे हो वहां पर कूलर, पंखे बंद कर दें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि दीपक पर तेज हवा ना पड़ रही हो। अगर उस तक तेज हवा आ रही हो तो किसी चीज से उसकी ओट कर दें जिससे वह बुझने ना पाए। पूजा करते समय दिया बुझना अपशकुन है। आरती करते समय किन बातों का रखना चाहिए? ध्यान जानिए क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र। पूजा के समय दीपक बुझने के कई संकेत होते हैं। आइए जानते हैं। पूजा के समय दीपक बुझना किस बात का संकेत देता है? हिंदू धर्म में कई तरह की धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं हैं। पूजा के दौरान दीपक बुझना अशुभ माना जाता है। हम किसी भी धार्मिक समारोह में दीपक जलाते हैं, वहीं किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीपक जलाकर ही किया जाता है। मान्यता के अनुसार दीप जलाकर देवताओं की आरती करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दीप जलाकर आरती करने से जीवन का अंधकार दूर होता है और जीवन में प्रकाश और ज्ञान आता है। पूजा के दौरान अगर दीपक बुझ जाए तो क्या होगा? आइए इसके बारे में जानते हैं। पूजा के समय दीपक बुझने से नहीं पूरी होती। मनोकामना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान अगर दीपक बुझ जाए तो पूजा करने वाले की मनोकामना पूरी होने में बाधा आती है। पूजा में दीपक बुझना देवताओं की अप्रसार के समय दीपक का बुझना इस बात का भी होता है। संकेत वहीं ऐसी भी मान्यता है कि दिया बुझना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति ईमानदारी से भगवान की पूजा नहीं कर रहा है। हालांकि दीपक के बुझने के और भी कई कारण हो सकते हैं। विद्वानों का मत है कि यदि किसी पूजा के दौरान दीप बुझ जाए तो आप हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांग सकते हैं और फिर से दीपक जला सकते हैं। पूजा आरती।
करते समय इन बातों का रखें ध्यान। ज्योतिष के अनुसार पूजा आरती के दौरान दीपक के संबंध में कुछ विशेष सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पूजा या आरती के दौरान दीपक बुझ ना जाए। इसलिए दीपक बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि दीपक में पर्याप्त मात्रा में तेल या घी हो। हमें दिए में इस्तेमाल होने वाले रोई के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इससे उत्पन्न बत्ती ठीक से बनानी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान पर आरती की जा रही हो उस स्थान पर हवा बहुत तेज न चले। अगर पंखा कूलर इधर उधर चल रहा है तो उसे बंद करना एक अच्छा विकल्प है। चलिए अब जान लेते हैं शाम के समय दीपक किस प्रकार से, कौन सी जगह और किन नियमों का पालन करते हुए जलाना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी दोनों हाथों से ऐसी व्यक्ति के ऊपर धन बरसाती हैं। जो व्यक्ति इस तरह से दीपक जलता है जिस तरह से अब हम आपको बताने जा रहे हैं, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव न लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कहीं और प्राप्त नहीं होगी। इस समय जलाए दिया शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से व्यक्ति को बहुत से लाभ मिलते हैं। इससे नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही इससे राहु का दुष्प्रभाव भी कम हो सकता है। ऐसे में शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के लिए सबसे उत्तम समय शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच का माना गया है। यहां रखें दिया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शाम के समय दीपक को मुख्य द्वार पर जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। द्वार पर दिए को इस प्रकार रखें कि जब आप बाहर निकले तो दीपक आपके दाहिनी ओर हो और दिए का बाती बाहर की ओर होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए बाती आप घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक जला सकते हैं। यदि आप मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जला रहे हैं तो इसके लिए रुई के स्थान पर लाल धागे का इस्तेमाल करना ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती, वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। दीपक अंधकार खत्म करता है और प्रकाश फैलाता। मान्यता है देवी देवताओं को दीपक की रोशनी विशेष प्रिय है, इसीलिए पूजा पाठ में दीपक अनिवार्य रूप से जलाया जाता है। रोज शाम के समय मुख्य द्वार के पास दीपक लगाना चाहिए। यह दीपक घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है। पूजा में घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए। तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली आरोग्य और धन संपदा देने वाली शत्रु, बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वास्तु दोष दूर होते हैं। जो लोग विधिवत पूजा अर्चना नहीं करते वे दीपक जरूर जलाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिवार की शाम को 4 जगह दीपक जलाना बहुत फायदेमंद बताया है। इन जगहों पर दीपक जलाने से सभी तरह के दोष दूर होते हैं और मनोकामना भी पूरी होती है। आइए जानते हैं शनिवार की शाम को किन 4 जगहों पर दीपक जलाना चाहिए। इस दिन मंदिर में जलाएं। दीपक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार की शाम को शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि दीपक में काले तिल अवश्य डालें। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और धन लाभ गरीबी दूर होती है। साथ ही कई तरह की नकारात्मक घटनाओं से बचाव भी होता है। यहां दीपक जलाना शुभ शनिवार की शाम को मेन गेट यानी मुख्य के राइट हैंड साइड की तरफ दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका घर में आगमन होता है।
जिससे जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही राहु का दुष्प्रभाव कम हो जाता है और घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। यहां दीपक जलाना बहुत कारगर माना जाता है। चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। साथ ही नौकरी व कारोबार में उन्नति होती है। इस वृक्ष के नीचे जलाएं दीपक। शनिवार की शाम को शमी के वृक्ष के नीचे के तेल का दीपक जलाना बहुत अच्छा माना जाता है। शमी के पौधे के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और शनि दोष से मुक्ति भी मिलती है। साथ ही बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और हर मुसीबत व परेशानी से छुटकारा मिलता है। रविवार के दिन तुलसी के पास क्यों नहीं जलाना चाहिए? दीपक शास्त्रों में रविवार के दिन तुलसी पूजन वर्जित है। इस दिन न तो तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए और न ही पूजा करनी चाहिए। यहां तक कि इस दिन तुलसी के पौधे को गलती से भी छूना भी नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन माता तुलसी विष्णु भगवान के लिए निर्जला व्रत रखती है, जिसकी वजह से इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाना, जल चढ़ाना और इस दिन इनकी पूजा करना वर्जित माना गया है। तुलसी के पास दीपक कब नहीं जलाना चाहिए? धार्मिक मान्यता के मुताबिक तुलसी के पास सूर्यास्त के बाद भी दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि शाम के समय तुलसी का पौधा सो जाता है, जिसकी वजह से पूजा स्वीकार्य नहीं मानी जाती। ऐसे में हमेशा सूर्यास्त के पहले ही तुलसी में दीपक जलाना चाहिए। अभी तक यदि आपने भी इस वीडियो को लाइक न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब न किया हो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव न लिखा हो, तो अभी जाकर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। माताएं बहनों, सनातन धर्म में पूजा पाठ में दीपक जलाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह अग्नि तत्व की उपस्थिति का संकेत देता है। पूजा के अलावा विशेष अवसरों पर भी दीपक जलाए जाते हैं। वास्तुशास्त्र में धर्म के साथ साथ दीपक जलाने के कई फायदे भी बताए गए हैं। अगर दीपक सही समय पर, सही दिशा में, सही तरीके से जलाया जाए तो यह बहुत फायदेमंद होता है। जिस प्रकार प्रत्येक देवता के लिए अलग अलग फल भोग, फूल, मंत्र आदि होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक देवता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार के दीपक भी बताए गए हैं। जैसे घी का दीपक, सरसों के तेल का दीपक, तिल के तेल का दीपक आदि। घी का दीपक कब जलाएं और तेल का उपयोग कब करें? दीपक जलाने के कई फायदे हैं। दीपक जलाने से वातावरण में सकारात्मकता आती है। लेकिन कब कौन सा दीपक जलाना है, यह मन में आता है, यानी पूजा में। घी का दीपक या तेल का दीपक जलाएं, जिससे आपको दीपक जलाने का पूरा लाभ मिले। घी का दीपक जलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में गाय को बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसके साथ ही गाय का दूध और गाय का घी भी बहुत पवित्र माना जाता है। इसीलिए पूजा अभिषेक भगवान का भोग बनाने में गाय के दूध और गाय के घी का उपयोग करना सर्वोत्तम माना जाता है। इसी तरह गाय के घी का दीपक जलाना भी बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से नकारात्मकता और वास्तु दोष दूर हो जाता है। वातावरण शुद्ध है, घर में सुख समृद्धि आती है। शाम के समय पूजा स्थान के अलावा मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। घी का दीपक भगवान के दाहिनी ओर तथा तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। चमेली और तिल के तेल का दीपक जलाकर बजरंग बली को प्रसन्न किया जाता है। मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बली से सभी कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना करें। शनिदेव को प्रसन्न करने शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कथी है। जो परमात्मा ने मौका दिया है उस मौके का सदुपयोग कर, और यदि उस मौके का आप और हमने सदुपयोग कर लिया, उस मौके का उपयोग आप और हमने कर लिया, तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि फिर कोई गिराने वाला नहीं मिलेगा। आप उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ते ही चले जाओगे और आगे चलते। हमेशा सफेद ऊनी बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। दीपक जलाने का मंत्र। दीपक जलाते समय एक विशेष मंत्र का जाप करना भी बहुत लाभकारी होता है। इस मंत्र का जाप करने से दीपक जलाने का पूरा लाभ मिलता है। तो दोस्तों,
यदि आप भी अभी तक यह गलतियां करते आ रहे थे तो आज से ही यह गलतियां करना बंद कर दे, जिससे कि मां लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश भी कर सके। धन्यवाद।